हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर हम कल के लिए चार्ट का एनालिसिस करेंगे कि कल हम लोग किस तरह से ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। उससे पहले हमने जो लास्ट वीडियो बनाया था यानी कल आज के लिए जो बनाया था उसका एनालिसिस करते हैं। देखिए यहाँ मैं आपको तीन लाइनों से समझाने की कोशिश करता हूँ। कौन सी, एक तो टॉप पर मैं एक लाइन डालता हूँ, उसके बाद में एक यहाँ पर मैं सेंटर में एक लाइन डालता हूँ, आपको भी पता है ये सब चीज़ें। उसके बाद में एक यहाँ पर मैं बॉटम में डालता हूँ। मैं क्या बोलता हूँ हमेशा आपको कि मैं अगर मार्केट को समझना है तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि मार्केट अगर टॉप पे ओपन हो रहा है तो वो मार्केट थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश करेगा ही करेगा। चाहे यहाँ पर ओपन हो, यहाँ पर ओपन हो, तो नीचे आने की कोशिश करेगा मैक्सिमम टाइम। अब ऐसा 100% नहीं होता है, ये बात आपको भी पता है, क्योंकि ये एसएल हंटिंग से ही चलता है मार्केट। आपको पता है कि एसएल हंटिंग क्या होता है? अगर नहीं होता पता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर आपको पता है सेंटर में अगर मार्केट ओपन होता है तो देखिए बाइंग की तरफ अगर मार्केट है और बाइंग की तरफ मार्केट है, जैसे मान लो कि ये कैंडल है, यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि ये वाला जो कैंडल है वो ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है। अब यहाँ पर सेंटर में ओपन होता है, तो सेंटर में होता है तो मतलब यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ से एक और ऊपर की साइड में इस तरह से कैंडल बनने के चांसेस बन जाता है। लेकिन अगर यही रेड कैंडल है तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ से फिर एक नीचे की साइड में इस तरह से कैंडल बनने का चांसेस बनता है। तो ये चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, कैंडल को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर आप देखो ये वाला कैंडल कौन सा था, ग्रीन वाला कैंडल था, ग्रीन वाला कैंडल था। मतलब अगर यहाँ पर ओपन होता तो मार्केट किस तरह से इस तरह से जा सकता था। लेकिन मार्केट क्या हुआ, मार्केट ऊपर की साइड में ओपन हुआ, ऊपर की साइड में ओपन हुआ, या फिर हम बोल सकते हैं कि यहाँ से ओपन होकर ऊपर जाके इस तरह से नीचे आया है। तो लेकिन ज़्यादा कुछ खास मोमेंटम नहीं दिया, इसको हम बोल सकते हैं साइडवेज बिहेवियर। देखो एक छोटा सा कैंडल ही बना है, यहाँ से आप देखो ये वाला कैंडल, इसको देखोगे तो आप कितना है, यहाँ से इसका लेंथ अगर हम देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ से साइडवेज पूरी तरह से मार्केट रहा है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कल के लिए। देखिए कल के लिए हम बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, जो ये वाला कैंडल है इसमें भी हम 3 लाइनें ड्रा कर देंगे, ठीक है, सेंटर में इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैंने यहाँ पर 3 लाइन यहाँ पर इस तरह से डाल दी है। देखिए अब सेंटर थोड़ा सा आपको खुद से ही यहाँ पर बराबर करना पड़ेगा। देखो मैं बराबर से सेंटर तो यहाँ पर मैं खाली इस तरह से लगा लेता हूँ, मेरे को बराबर मतलब थोड़ा सा एग्जैक्ट लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हमने 3 लाइनें ड्रा कर दी। अब हमारे पास में क्या ऑप्शन है कि देखिए मार्केट ऊपर की साइड में ओपन होता है तो हम यहाँ पर थोड़ा सा सेल साइड का प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर टॉप में ओपन होता है तो हम सेल साइड का प्लान कर सकते हैं। और अगर मिडल में ओपन होता है तो हम लोग यहाँ से ग्रीन कैंडल है, और ग्रीन कैंडल है तो ज़्यादातर चांस से क्या होता है, ऊपर की साइड में मार्केट ओपन होता है तो इस तरह से मार्केट यहाँ पर जा सकता है। और यहाँ पर अगर ओपन होता है यहाँ पर बॉटम साइड में तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी हम थोड़ा सा बाइंग का प्लान कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, यहाँ पर ओपन होकर मार्केट इस तरह से टच होकर नीचे जा सकता है, तो ये भी पॉसिबिलिटी हमारे पास में होती है। ये मैंने आपको अच्छी तरह से वीडियो में समझाया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप जाकर भी देख सकते हैं। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करिएगा। यहाँ से टॉप है, मिडल है और ये बॉटम है, तो यहाँ से आपको सेल का प्लान करना है। देखिए ये एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ यहाँ पर मैंने बोला और सेल कर देंगे। देखिए वहाँ पर सिग्नल मिलना बहुत ज़रूरी होता है, बिना सिग्नल के आप यहाँ पर सेल नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। देखिए आज का अगर हम कैंडल देखें तो देखिए यहाँ पर मैं आज को यहाँ से आपको थोड़ा सा इस कैंडल पर लेके चलता हूँ प्रीवियस वाले पे। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा नहीं है कि आपको मैंने बोल दिया कि यहाँ पर आपको सेल करना है तो आप वहाँ पर सेल करके ही बैठेंगे। देखिए सिग्नल मिलना बहुत ज़रूरी है, सिग्नल को वेट करना पड़ेगा आपको कि सिग्नल मिला है कि नहीं मिला है। तो चलिए आज का चार्ट हम लोग देखते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मैंने यहाँ पर लगा रखा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर आप देखो, थोड़ा सा मैं इसको छोटा करता हूँ ताकि तीनों लाइन हमको देखने को मिले। तो तीनों लाइन आपको देखने को मिल रही है यहाँ से, और यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि देखिए मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, कहाँ पर ओपन होता है, यहाँ पर ओपन होता है। और ये ऊपर वाली जो लाइन है जिसको हम रजिस्टेंस बोल सकते हैं, इस रजिस्टेंस को टच करता है और उसके बाद यहाँ से रिजेक्शन लेता है और थोड़ा नीचे की साइड में आ जाता है। ये समझ में आ रहा होगा आपको क्यों आ जाता है, क्योंकि आपको पता है कि ऊपर एसएल भी नहीं है, दूसरा क्या है यहाँ पे एक रजिस्टेंस आ चुका है, इस रजिस्टेंस को यहाँ से ब्रेक नहीं कर पा रहा है मार्केट। दूसरा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मैंने आपको बोला कि जैसा कि एक सिग्नल मिलना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर आपके पास में जो सिग्नल से दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ से ये देखो ये एक वाला जो कैंडल बना है शूटिंग स्टार जैसा कैंडल दिख रहा होगा आपको,
या इन्वर्टेड हैमर हम बोल सकते हैं। ये वाला एक यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ पर वापस से दोबारा रिजेक्शन लिया है तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा, अगर आ रहा है तो आपको थोड़ा सा वीडियो को लाइक करना है ताकि पता चले मेरे को कि हाँ लोग मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं, मैं सही समझा पा रहा हूँ। प्लीज़ यार थोड़ा सा मोटिवेट करते रहिए अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सही से। देखिए एग्जैक्टली एक चीज़ हमेशा मैं आपको बताता हूँ कि देखिए शेयर मार्केट ना कोई माई का लाल नहीं बता सकता कि कल क्या होगा, ठीक है। फिर भी हम लोग यहाँ पर जो भी चार्ट रहता है उसका एनालिसिस करते हैं ताकि हम थोड़ा सा मतलब देखिए कोई भी चीज़ है ना 100% तो नहीं, हम लोग हाँ 50% 70% तक हम लोग चीज़ें प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं और वैसा हो जाता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पर हम लोग कैसे प्लान करेंगे मैंने आपको बता ही दिया है। अब हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं एसएल हंटिंग के हिसाब से। एसएल हंटिंग के हिसाब से 5 मिनट में हम देखेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 5 मिनट में अगर हम देखते हैं एसएल हंटिंग के हिसाब से, तो देखिए यहाँ पर जो एसएल हंटिंग के हिसाब से हम देखिए तो बायर से कि यहाँ पर एसएल पड़े हैं। ये जो बायर्स आएंगे तो इनका तो एसएल हिट हो ही चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर थोड़े सेलर्स के एसएल पड़े हैं यहाँ पर। मतलब कहने का मतलब अगर हम बात करें एसएल हंटिंग के हिसाब से, तो एसएल हंटिंग के हिसाब से पूरे के पूरे जो यहाँ पर नीचे ही साइड में पूरे के पूरे एसएल कहाँ पड़े हैं, नीचे ही साइड में ही पड़े हैं। ऊपर की साइड में थोड़े से एसएल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ से एसएल आपको समझ में आ चुका होगा कि ज़्यादातर हमारे जो भी एसएल है वो नीचे की साइड में पड़े हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर हमारा एसएल नीचे की साइड में है तो ऊपर मार्केट जाएगा तो किस तरह से जाएगा। देखिए मार्केट ऊपर अगर मार्केट को जाना होगा तो मार्केट कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर ऐसे जाएगा फिर नीचे आएगा। इस तरह से ही मार्केट जा सकता है। हाँ डायरेक्टली ऐसे 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 भागता हुआ नहीं जा सकता है। हाँ एक चीज़ हो सकती है कि मार्केट में देखो जीएसटी डेटा का भी थोड़ा सा यहाँ पर एक अच्छा सा सरकार के लिए मार्केट के लिए एक अच्छा सा सपोर्ट है कि जीएसटी कलेक्शन बहुत अच्छा हुआ है। तो हो सकता है कि तो देखो मार्केट ऊपर की साइड में ओपनिंग कर दे, यहाँ पर ऊपर ओपनिंग कर दे। ज़्यादा ही ओपनिंग हो जाएगा तो मैंने आपको गैप अप गैप डाउन की स्ट्रेटजी भी आपको समझाई है कि फिर वहाँ पर मार्केट क्या नहीं कर पाएगा, मार्केट फिर नीचे नहीं आ पाएगा अगर ज़्यादा ही ऊपर की साइड में ओपन हो गया। जैसे मान लो यहाँ पर मैं कह दूँ कि ऑल टाइम हाई ब्रेक करके यहाँ पे 22,700 के आसपास ओपन हो जाए तो फिर मार्केट ना नीचे की साइड में आना बहुत थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उस दिन के लिए तो मुश्किल हो जाता है, बाद में वो ट्रैप करके लोगों को नीचे आ सकता है। यहाँ से निफ्टी 50 का चार्ट हमने एनालिसिस कर लिया। चलिए सेम बैंक निफ्टी का भी चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं क्योंकि बैंक निफ्टी भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग बैंक निफ्टी में भी ट्रेड करते हैं। तो यहाँ से हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं। तो देखो कल मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी में मैंने आपको यही बताया था कि यहाँ पर भी हम 3 लाइनें ड्रा कर लेते हैं। ये देखो यहाँ से 3 लाइनें मैंने ड्रा करके रखी थी। मैंने यही बोला था कि यहाँ पर कहीं पर ओपन होता है तो मार्केट में आपको देखना है ऊपर जाता है नीचे जाता है। यहाँ पर ओपन होता है तो आपको बाइंग का प्लान करना है और यहाँ पर ओपन होता है तो आपको सेलिंग का प्लान करना है। लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ से तो ग्रीन कैंडल बन चुका है। तो चलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको 5 मिनट में देखते हैं एक हुआ क्या था। ठीक है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देखोगे यहाँ पर तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ से तीनों कैंडल आपको दिखाई दे रही होगी कि मार्केट ओपन कहाँ होता है, यहाँ पर ओपन होता है और यहाँ पर ओपन होने के बाद में एक ही बड़ी कैंडल बनाता है। उसके बाद आप देखो मार्केट में उसके बाद में यहाँ पर कुछ भी बाइंग हुआ ही नहीं है। देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कुछ भी बाइंग नहीं हुआ है। इस एक कैंडल के अंदर ही मार्केट पूरा सिमट कर रह चुका है, यही बड़ा कैंडल था। तो यहाँ से आपको ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी होता है कि जब एक बड़ी कैंडल बन चुकी है तो यहाँ पर मार्केट में ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि ऊपर एसएल है ही नहीं। मैंने आपको क्या बोला था कल ही, अगर आपको समझ में आया होगा तो यहाँ पर आपको एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि भाई एसएल होना बहुत ज़रूरी होता है मार्केट में। मतलब मार्केट का मोमेंटम होना है ना तो एसएल होना ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर ये जो पुराने एसएल है, ऐसा नहीं है कि एसएल ये हम लोग नहीं बोल सकते। देखो पुराने एसएल है, पुराने एसएल है जो कि मंथली एक्सपायरी वाले लोगों के होते हैं। तो मंथली एक्सपायरी वाले लोगों के होते हैं लेकिन इतने कुछ खास ज़्यादा नहीं होते क्योंकि अभी वीकली एक्सपायरी होता है तो लोग ज़्यादातर वीकली पर ध्यान देते हैं, मंथली वाले बहुत कम होते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मार्केट में एसएल नहीं था तो मार्केट ने इस तरह से बिहेवियर किया है, एक छोटा सा कैंडल ही बनाया है और एक ही 5 मिनट का कैंडल में ही यहाँ से पूरा पूरा उसी में सिमट कर रह चुका है मार्केट। तो यहाँ पर आपको सेलिंग का मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर हमको सेलिंग पर ही फोकस करना है। क्यों सेलिंग पर फोकस करना है, देखो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा 5 मिनट की चार्ट पर अगर देखते हैं कि ये वाला कैंडल तो बन ही चुका था 5 मिनट का कैंडल। अगर आप रिस्क ले सकते तो यहाँ पर सेल कर सकते थे,
सेल करके आप यहाँ पर थोड़ा सा पैसा बन सकता था। 47,700 के आसपास, सॉरी 47,600 के आसपास में कहीं आप सेलिंग का प्लान कर सकते थे। और यहाँ पर 47,436 से 450 के आसपास यहाँ पर आप करीबन 100-150 पॉइंट का यहाँ पर आपको प्रॉफिट हो सकता था। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। देखो यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा बड़ा कैंडल बना दिया, उसके बाद मार्केट नीचे आया है। अभी यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं, देखो हमको बात करना है कल के लिए प्रेडिक्शन की। मैं तो कल के लिए प्रेडिक्शन, ये आज का चार्ट तो हमको रीडिंग करना ही नहीं है, क्योंकि हम तो कल के लिए बात कर रहे हैं। तो कल के लिए हम बात कर रहे थे। यहाँ पर मैं आपको क्या करता हूँ, एक कैंडल यहाँ लगा देता हूँ, एक यहाँ सेंटर में कर देता हूँ, और यहाँ पर एक मिडल में लाइन लगा देता हूँ। ठीक है, लाइनें हम लगा रहे हैं, तीनों ही लाइनें हमने यहाँ पर मिडल में, सेंटर में सब दूर लगा ली है। अब हमको क्या प्लान करना है, हमको यही प्लान करना है कि भाई मार्केट में अगर यहाँ पर कहीं पर ओपनिंग होती है तो थोड़ा सा हमको सोचना है कि मार्केट यहाँ तक जा सकता है और फिर नीचे आ सकता है। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पर कहीं पर ओपन होता है तो मार्केट में चांसेस होते हैं ज़्यादातर ऊपर जाने के, क्योंकि यहाँ से ग्रीन कैंडल है, तो ग्रीन कैंडल के चक्कर में मार्केट ऊपर जाता है और उसके बाद नीचे आता है। तो यहाँ पर मार्केट में ऊपर जा सकता है मार्केट यहाँ से, और यहाँ से इस पॉइंट से नीचे आ सकता है। ठीक है, उसके बाद में अगर मार्केट इस पॉइंट पे ओपन होता है, इस पॉइंट पे, तो यहाँ इस पॉइंट से मार्केट क्या कर सकता है, थोड़ा सा ऊपर जाके लोगों को ट्रैप करके मार्केट नीचे आ सकता है। ठीक है, तो यही चीज़ें यहाँ पर आपको देखनी है, उसी के हिसाब से आपको ट्रेड करना है। तो यहाँ पर हमारे लिए ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा, ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा, यानी कि 2 सपोर्ट है और एक रेजिस्टेंस है हमारे पास में। रेजिस्टेंस से मार्केट हमेशा फेल होता ही, आपको भी अच्छे से पता है। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम 5 मिनट की चार्ट पर थोड़ा सा एसएल हंटिंग देख लेते हैं। एसएल हंटिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो 5 मिनट की चार्ट पर अगर हम एसएल हंटिंग की बात करें तो एसएल हंटिंग कहाँ है, हमारे जितने भी एसएल हैं आपको भी पता है कि हमारे सारे एसएल कहाँ पर पड़े हैं, नीचे की साइड में पड़े हैं, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से दिख रहा होगा आपको मार्केट एकदम ऊपर गया, और मार्केट में थोड़ा सा और एक थोड़ा सा यहाँ पर एक स्विंग यहाँ तक आना चाहिए था, उसके बाद में मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था, तब जाके यहाँ से एक बेटर मोमेंटम यहाँ पर ऊपर की साइड में होता हुआ दिखता। यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर कोई एसएल है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो सेल करके गए थे उनका एसएल यहाँ पर हिट हो चुका है, और यहाँ पर कुछ बायर्स यहाँ पर कुछ आए होंगे, तो यहाँ बायर से डर के निकल चुके हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है, मार्केट में बहुत कम छोटे मोटे एसएल पड़े होंगे, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हम बात करते हैं एसएल की, तो यहाँ पर एसएल, यहाँ पर एसएल और यहाँ पर एसएल। ठीक है, तो टॉप में भी एसएल है और बॉटम में भी एसएल है। अब मार्केट किस तरह के एसएल खाता है वो हमको कल के ट्रेडिंग सेशन में देखना है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।